नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर एक सुस्ती का माहौल है। और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में आप देखें तो करीब करीब 80 रुपये की गिरावट दिख रही है और चांदी का भाव भी दबाव में है। दबाव के पीछे की वजह यह है, एक तो रुपया थोड़ा मजबूत है, 14 पैसे के आसपास, उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट पर देख रहे हैं। और दूसरी वजह की जो तेज़ी आई थी, उस तेज़ी पर हल्की बिकवाली का माहौल भी बना है। तो हमारे साथ इस वक्त राजीव कपूर जुड़ रहे हैं ट्रस्ट लाइन के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर गोल्ड में और सिल्वर में आज के लिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। मुझे लगता है मृत्युंजय जी, जो मार्केट में पीछे हमने रैली आते हुए देखी, खास तौर पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ा करेक्टिव गिरावट है। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। महज एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है करीबन $1800 के आसपास आ गया है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जिसके कारण थोड़ा हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। गोल्ड के बनस्पत मुझे लगता है कि चांदी में एक ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर मैं टेक्निकली भी बात करूं तो चांदी में जो करेक्शन है वो भी थोड़ी सी 500-600 पॉइंट के करेक्शन हम उच्चतम स्तर से आते हुए देख चुके हैं। मुझे लगता है कि 59,600 के आसपास चांदी में अगर खरीदारी करते हैं 59,300 के स्टॉप लॉस से, तो एक बार 58,600 पे बाइंग करते हैं 58,300 के स्टॉप लॉस से, तो 59,200 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। चांदी में मुझे लगता है कि वापस मार्केट जो है जो पीछे हाई बनाए थे उसको टेस्ट कर सकता है। तो चांदी में एक ट्रेड बन रहा है और गोल्ड में मुझे लगता है थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। मार्केट एक 52,000 के स्तर को भी छू सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी चांदी पर कि आप 59,200 रुपए के टारगेट के लिए आप चांदी बेच सकते हैं 58,600 पे, और स्टॉप लॉस आप 58,300 रुपए के स्तर पर लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई चांदी की, गोल्ड की। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड का मार्केट आप देखिए करीब करीब 85 रुपए नीचे है, 7,140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ग्लोबल मार्केट में भी 1% के आसपास की गिरावट है। हालांकि कोई नई वजह नहीं है गिरावट की, लेकिन फिर भी मार्केट के जो बाकी के फंडामेंटल पहले से मौजूद हैं उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा है। एक जो गिरावट वाली खबर है वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर डील पर जल्द ऐलान होने की संभावना है, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। और यही वजह है कि रूस से सेंट्रल यूरोप को तेल सप्लाई ठप होने के बावजूद कोई पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट में कीमतों के लिहाज से नहीं आ रहा है। तो बताइए राजीव जी, ऐसे में क्या किया जाए कच्चे तेल में आज? बिल्कुल आपने ठीक बताया मृत्युंजय जी। और साथ में मृत्युंजय जी, जिस तरह से एक रिसेशनरी काइंड ऑफ इकोनॉमीज दिख रही हैं और ब्याज दर बढ़ने के कारण इकोनॉमीज पे भी थोड़ा बैकवर्डेशन में देखने को मिल रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट हम क्रूड में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ सप्लाई भी बढ़ने की आशंका, और रशिया की जिस तरह से सप्लाई घटी थी उसकी भी अब धीरे धीरे भरपाई शायद ईरान पूरी तो नहीं कर पाएगा बट कुछ हद तक जरूर करेगा, जिसका हम भाव पे असर आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कच्चे तेल में जो पिछले स्तर कल के सत्र में जो एक उछाल आया था वो एक महज एक स्पाइक काइंड ऑफ उछाल था, जो कि ठहरा नहीं ऊपर में, और बाजार फिर से $90 के नीचे फिसल गया, NYMEX डॉलर क्रूड। तो मुझे लगता है क्रूड में मृत्युंजय जी एक सेफ स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इसमें हम पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं 7,000 के स्ट्राइक प्राइस की, जिसको खरीदना है मृत्युंजय जी 145 के स्तर पर, और 120 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 200 रुपए का मुझे लगता है इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और पुट में कॉल देने का कारण यह है क्योंकि बाजार जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास भी है, तो इसमें नुकसान होने के कम चांसेस होंगे और थोड़ा सा ट्रेडर्स को एक सेफ स्ट्रेटजी भी मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर, और एक ऑप्शन के जरिए भी आप यहाँ पर किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं ये आपको राजीव जी बता रहे हैं। अच्छा राजीव जी, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? यहाँ पर तेजी है लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में नहीं है भाव, और 1% के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या किया जाए नेचुरल गैस में इस वक्त? प्योरली इंट्राडे के लिए इसमें 625 के स्तर के आसपास बाइंग करनी चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 620 का रखना चाहिए और 635 रुपए के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, और प्योरली इंट्राडे काम करना। इंट्राडे में 635 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि बाई कर सकते हैं 620 के स्टॉप लॉस के साथ, 625 एंट्री लेवल होगा। अच्छा, कॉपर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा हो अभी आज इंट्राडे में? जी मृत्युंजय जी, कॉपर में अभी हमने आज निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी। मार्केट हालांकि लाल
निशान में खुला था कॉपर का, और उसके बाद एक हम रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है रिकवरी 670 672 के स्तर तक कंटिन्यू कर सकती है। 664 के स्तर पर कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं 660 के स्टॉप लॉस से। अच्छा, जिंक में क्या किया जाए? जिंक का मार्केट अभी बाइंग के लिए आपको तैयार दिख रहा है, खरीदना चाहिए जिंक? जी मृत्युंजय जी, जिंक ने एक शानदार तेजी दिखाई है, और अगर मैं बात करूं पिछले 10-12 दिन की, तो 10-12 दिन में करीबन 270 के स्तर से जिंक 318 के स्तर पर आ गया। हालांकि काफी बढ़त ऑलरेडी दर्ज कर चुका है, बट फिर भी एक इंट्राडे के लिए एक ट्रेड इसमें निकल रहा है, जिसे 317 के स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है इसमें 314 रुपए का, और टारगेट मुझे लगता है 321 रुपए तक अचीवेबल है। ओके, ठीक है। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। एग्री की बात करते हैं। एग्री में हम शुरुआत करते हैं कॉटन से। कॉटन में तेजी का माहौल है, करीब करीब 350 रुपए कॉटन के दाम ऊपर हैं। राजीव जी, कॉटन में आपके हिसाब से इस भाव पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है 49,200 का स्तर एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जहां से पिछली दफा भी हमने थोड़ा बाजार 50 के ऊपर गया था, बट वहां से एक गहरी करेक्शन देखने को मिली थी, जिसमें बाजार 40,000 तक आ गया था। तो मेरा मानना है कि यहाँ खरीदारी 49,000 के स्तर के आसपास खरीदारी का ट्रेड नहीं इनिशिएट करना चाहिए, और अगर पुरानी खरीदारी की पोजीशंस है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये राय आपकी है कॉटन के ऊपर। अब आप जरा बताइए कि एग्री में आज आप देखिए मसालों में गिरावट है। टर्मरिक करीब 100 रुपये नीचे है, जीरा करीब 100 रुपये नीचे है। तो मसालों पर ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फंडामेंटली आपको जीरा टर्मरिक के काउंटर कैसे लगते हैं? जीरा का काउंटर बहुत स्ट्रांग लगता है फंडामेंटली, और ये एक इनफैक्ट गिरावट जो है एक थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ संकेत दिखा रहा है, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है जीरे में। अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो करीबन 22,500 रुपए तक नीचे में लेवल अगर आते हैं तो जीरा एक अच्छा खरीदारी का काउंटर बनेगा। थोड़ा शॉर्ट की साइड जीरे में नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट थोड़े निचले स्तरों पे खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 22,500 पर, और स्टॉप लॉस रखना है 22,000 से नीचे। और मैं समझता हूँ वापस से मार्केट एक बार 23,500 23,800 तक दिखा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। अच्छा, ग्वार पर आपका व्यू क्या है? ग्वार का मार्केट देखिए लगातार नीचे जा रहा है। आज भी गिरावट है करीब 0.2%। ग्वारगम में, ग्वार सीड में करीब 1%। मतलब मार्केट का बॉटम बनेगा कहाँ? मृत्युंजय जी, जिस तरह से इसमें लगातार हम एक सेलिंग आते हुए देख रहे हैं, जब तक मार्केट ग्वार का 5,000 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ये अंदेशा लगाना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें बिकवाली खत्म हो गई है। तो 5,000 के ऊपर इसका एक तो सबसे पहले टिकना बहुत जरूरी है, और दूसरा नीचे में मुझे लगता है कि 4400 4,450 मृत्युंजय जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे। वहां पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, कॉन्ट्रा ट्रेड, जहां से मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली वापस से 300-400 रुपए दिखा सकता है ग्वार सीड। तो जो नीचे का स्तर है वो करीबन 43,500-4400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है खरीदारी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर कि ग्वार में भी आपको करना क्या है। कैस्टर में राजीव जी 44 रुपए की तेजी है और 7,326 ये ताजा भाव है कैस्टर सितंबर वायदा का। यहाँ पर कोई ट्रेड सर? मृत्युंजय जी, मुझे कैस्टर में थोड़ा सा 7400 का जो स्तर है वो थोड़ा सा सेलिंग वाला लगता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो कैस्टर है करीबन 50-60 रुपए और नीचे करेक्ट कर सकती है। तो इसको 7350 के स्तर के आसपास सेलिंग के लिए चुना जा सकता है, 7410 के स्टॉप लॉस से, और नीचे में करीबन 7270 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा मेंथा पर कोई व्यू सर आपका? मेंथा में भी कुछ करना चाहिए राजीव जी? मृत्युंजय जी, मेंथा में थोड़ा फिजिकल मार्केट में थोड़ा बाजार थोड़ा सा टाइट होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि एक रिकवरी आ सकती है मेंथा में, और 1030 1040 तक के स्तर जो है मेंथा दिखा सकता है। नीचे में 980 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखता है मेंथा ऑयल में। अच्छा, कॉटन केक में भी लगातार गिरावट का माहौल है। आज भी 2% के आसपास की गिरावट है कॉटन सीड ऑयल केक में। 2,620 का स्तर है कॉटन सीड केक का। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी? मृत्युंजय जी, देखिए नीचे में 2450 2460 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, और ऊपर में कॉटन ऑयल सीड केक में 2800 रुपए एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है।
अगर मार्केट नीचे में आता है अराउंड 2500 के आसपास, तो आई थिंक कॉटन ऑयल सीड को बाइंग की तरफ देखा जा सकता है। 2450 के नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करके और 2750 का इसमें टारगेट रख सकते हैं। अच्छा, रुपया मजबूत हुआ है, करीब 14 पैसे के आसपास की मजबूती आज डॉलर के मुकाबले रुपए में रही है। आपको लगता है कि अब एक बार फिर हम रुपए को और मजबूत होते हुए देख पाएंगे, थोड़ी और तेजी रुपए में? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है 79-90 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जहां से बाजार ने 3 या 4 दफा पिछले 5 दिन में अटेम्प्ट किया उसको क्रॉस करने का, और वहां से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली डॉलर में। तो मुझे लगता है रुपया एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है, और 79-90 के ऊपर जब तक नहीं टिकता, एक नीचे में करेक्टिव फेज में अराउंड 79-10 तक नीचे में आ सकता है। 79-10 तक? अच्छा जी ओके, तो आप कह रहे हैं कि 79-10 तक रुपया रिकवर हो सकता है। मतलब आपके हिसाब से करीब करीब 40-42 पैसे की रिकवरी डॉलर के मुकाबले रुपए में और आ सकती है, राइट सर? जी मैं समझ जी। अच्छा, एक बात पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज महंगाई के आंकड़े भी आएंगे अमेरिका में, और महंगाई के आंकड़ों में कुछ कमी की बात हो रही है, हालांकि फिर भी वो जो टारगेट है फेड का उससे ऊपर ही रहेगा। तो ऐसे में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड गोल्ड में लेना चाह रहा हो, गोल्ड में या सिल्वर में, तो उनको क्या क्या ट्रेड लेना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, सिल्वर का चार्ट बहुत अच्छा स्ट्रेंथ की तरफ संकेत दिखा रहा है। अगर सिल्वर का ट्रेड जो है अराउंड 58,000 के आसपास मिलता है, तो 57.5 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बेसिस पे बाय करा जा सकता है। थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आंकड़े आने के बाद। और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जो है सिल्वर एक बार 60,000 के स्तर को छुए आने वाले दिनों में। सिल्वर का काउंटर काफी स्ट्रांग लग रहा है। राइट सर, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।